अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सभी की। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो ये आप सभी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या है ना, मैं आप लोग के साथ रेसिपी भी दिखाती हूँ और आपको एक छोटे-मोटे टिप्स भी दे देती हूँ इस तरह से। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो हमें बता दीजिएगा, लेकिन आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें हमारा हौसला बढ़ाइए, हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमें आप सभी के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप सभी हमारा साथ दीजिएगा। हमारी वीडियोज़ को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। और ना यहाँ पर मैं ये सैंडविच बना रही थी, ये मैंने लिए थे शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी और मैं इसे पराठे बनाने वाली थी, पर हमने पराठे नहीं बनाए क्योंकि खाने का मेरा भी दिल नहीं कर रहा था और फिर उन्होंने भी मना कर दिया था, उनको भी नहीं खाने थे पराठे। तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पर सैंडविच बना लिए, क्योंकि ना क्या होता है कि जब हम सहरी के बाद सॉरी इफ्तारी के बाद ना मैं अक्सर जिस दिन खाना खा लेती हूँ ना उस दिन मुझसे फिर सहरी में नहीं खाया जाता, तो इस वजह से मैं इफ्तारी के बाद ना खाना नहीं खाती हूँ रात को, इस वजह से, क्योंकि ताकि हम सहरी में तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। फिर मैंने ये 4 सैंडविच बना लिए थे ताकि हम दोनों लोगों ने ले लिया था आराम से और हमने इसको बहुत कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन गया था और बहुत ही क्रिस्पी करारा था और जो ग्रिल किया ना तो इसके ग्रिल के मार्क्स बहुत अच्छे लग रहे थे इस पर और हमने बहुत अच्छी तरह से इसको सेक लिया था। और जैसे हम लोग पैन वगैरह में बनाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपके पास अगर पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और इसमें चीज़ ऐड करके डालें ना तो चीज़ जैसे कोई सी भी डाल लें, वही चीज़ तो सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चों को भी पसंद आती है, तो चीज़ लेकिन मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की थी और बहुत ही मज़ेदार बन गया था, बहुत मज़ेदार, आप यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बना था। तो बस फिर क्या था, हमने सैंडविच बनाए और साथ में हमने दूध ले लिया था, दूध के साथ में हम लोगों ने बंद खा लिए या फिर बिस्किट खाए, जो भी जिसको खाना था हम लोगों ने खा लिए। हमने बंद बिस्किट दोनों ही चीज़ें ले ली थी, क्योंकि मुझे बंद खाना था और उनको बिस्किट खाना था, तो फिर हम दोनों लोगों ने खा लिया था। और इस तरह से देखिए हमारी सहरी भी हो गई थी और ऐसा भी नहीं रहा कि हमने सब्ज़ी बची रखी हुई है और हमने सहरी कर ली लेकिन ये बची रही ख़राब हो जाएगी। नहीं, तो ये टिप्स है, अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए भी इस तरह से बनाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। आप कुछ भी बची हुई सब्जियाँ हों वो इसमें डालकर पका सकते हैं। आप सैंडविच बना सकते हैं, लेकिन इसमें चीज़ ज़रूर शामिल कर लें, इससे क्या होता है ना बच्चों के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और बच्चे बहुत खुशी-खुशी खा लेते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ऐसी चीज़ें जब आप कुछ उनके लिए अलग हट के बनाते हैं, कुछ नया फ्लेवर बनाते हैं ना, तो इस वजह से और बच्चे हैप्पी भी हो जाते हैं। मेरे बच्चे तो ख़ैर हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब भी उनको ऐसा कुछ बना के देती हूँ अलग हट के तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये है दोपहर का, क्योंकि दोपहर में ना कोई भी सब्ज़ी नहीं थी घर में, तो बच्चों को खाना खाना था। बच्चों के लिए तो मुझे बनाना था ना, अब वो अपने लिए नहीं था क्योंकि हमने चलो रोज़ा रखा हुआ था, लेकिन बच्चों को तो कुछ ना कुछ देना था। तो इस वजह से मैंने फिर यहाँ पर निहारी बनाने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी बनाने लगी थी। तो मैं निहारी के लिए मैंने गोश्त लिया था 1 किलो और ये मैंने लिया है सान निहारी मसाला, जिसका मैंने पूरा पैकेट खोला और उसमें थोड़ा पानी डाला और पानी डालकर उसको घोल बना दिया। अब इसको साइड रख देंगे और यहाँ एक कुकर में मैंने तेल लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, हम सारा का सारा गोश्त है जो शामिल कर देंगे। निहारी के लिए ना आप ध्यान रखें कि इसी तरह का गोश्त लाएँ, तो ये गोश्त बहुत अच्छा रहता है और गल भी जल्दी से जाता है। तो मैंने इसको जब फ्राई कर लिया है गोश्त को, तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँ 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको डालकर ना बस कुछ ही सेकंड हम इसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे मसाले, वही मसाला जिसको हमने घोल बना के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने मसाला डाल दिया है और सारा का सारा मसाला डाल देना है, जो कटोरी में लगा रह जाएगा ना वो भी धोकर साफ़ करके डाल दूँगी, क्योंकि मुझे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरी आदत है मैं बिल्कुल साफ़ करके पोंछ के इस्तेमाल करती हूँ, कभी भी मैं इस तरह से वेस्ट नहीं करती हूँ और अगर जब लगा रह जाता है थोड़ा बहुत तो वो मैं बाद में साफ़ करके डाल देती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ कि थोड़ा बहुत लगा मैंने उठाया और उसको सिंक में रख दिया कि अब उसको धो दूँगी। ऐसा नहीं है, खाने को वेस्ट नहीं करते और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर मसाले डालकर इसको अच्छे से भून लिया था। जब मसाले भुन गए थे तो उसके बाद मैंने ये लिए हैं टमाटर और इसी साइज़ के बड़े साइज़ के हमें 3 टमाटर मैं इसमें काट दूँगी। आप चाहें तो पहले से ही काट के रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैं हाथ के हाथ काटने लग गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और बच्चों को लंच में खाना चाहिए था, तो उनके लिए मुझे जल्द से जल्दी पकानी भी थी और निहारी बनाने में ना टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैं जल्दी-जल्दी बस इसको कर रही थी और करते जा रही थी। फिर मैंने सोचा चलिए डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो मैंने टमाटर
काट के इसमें डाल दिए और मिक्स कर दिए, और ये जो नली थी ये मैंने अब डाली है। जब हमने गोश्त को फ्राई किया था उस वक़्त नहीं डाली है, क्योंकि उस वक़्त अगर डाल देती ना तो फिर जो नली है वो सारी की सारी पिघल जाती, यानी कि वो घी बन जाती है, ऑयल की तरह से हो जाती। तो इस वजह से मैंने उसमें उस वक़्त नहीं डाली थी, मैंने इसको अब डाला है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। ये दही मैंने लिया है करीब 150 ग्राम। अब इस दही को लेकर हम फेंट लेंगे, अच्छे से कटोरी में लेंगे और उसको अच्छी तरह से फेंट के डालेंगे, ताकि इसमें एक भी गाँठ ना रहे दही की। अगर गाँठ सी होती है ना दही की, तो वो सालन में अच्छी नहीं रहती है, और अच्छे से ग्रेवी में जो है ना वो अच्छे से, जब हम इसमें फेंट के डालते हैं ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, और जब गाँठ रह जाती है तो वो मिक्स नहीं होता है। इस वजह से मैंने इसको हमेशा फेंट कर डाला है। और देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गए थे, उसके देखिए आप छिलका भी अलग हो गया है। तो अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और इसको देखिए तेल भी अलग हो गया है, और सारे के सारे मसाले, दही और टमाटर सभी चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई हैं, और इसका सारा का सारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो इसका ऑयल है ना वो हम निकाल लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये निकाल लूँगी तो फिर कैसे बनेगा? ऐसा नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके लिए आप रेसिपी को देखते रहिएगा, आपको बाद में पता चलेगा कि हम इसका क्या करें। तो मैंने सारा का सारा रोगन था वो निकाल लिया, और अब सिर्फ़ इसमें मसाला और बोटियाँ रह गईं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गलाने के लिए डालेंगे इसमें पानी। पानी आप उतना लीजिएगा जिस हिसाब से आपको ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से ले लीजिएगा पानी। और दूसरी बात, इसको हमें गलाना है तो हमें पानी थोड़ा ज़्यादा रखना होगा उससे, जितनी आप ग्रेवी रखें उससे, क्योंकि हम इसको गलाएँगे भी, इसमें हम अच्छी खासी सीटियाँ लगाएँगे, क्योंकि निहारी के लिए गोश्त जो है ना वो अच्छा गला होना चाहिए। तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा सा पानी डालूँगी, और डालकर हम इसका ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगाकर इसको सीटियाँ दे देंगे। कम से कम मैं इसमें दे दूँगी 5 से 6 सीटियाँ, और मेरे कुकर में ना जल्दी पक जाता है, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा सीटियाँ, आपको कुकर में जितनी देर में गले आप उस हिसाब से सीटियाँ लगा लीजिएगा। और फिर जब निहारी बनने के लिए रख दी थी, और बच्चों को क्या भूख लगने लगी थी, निहारी बनने में टाइम काफ़ी था, तो मैंने क्या किया, बच्चों के लिए ना झटपट से मैंने सोचा चलिए कुछ अलग सा बना देती हूँ, ताकि बच्चे खुश हो जाएँगे और खा लेंगे। तो ये है, जब तक निहारी बन तैयार होगी तब तक बच्चों के पेट में कुछ ना कुछ तो चला जाएगा, तो वो फिर इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और बच्चों को आप लोग को पता है, जब भूख लगी होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। फिर तो उनको उस वक़्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और फ़ौरन चाहिए होता है झटपट। तो मैं ये जो आज आप लोग को रेसिपी बता रही हूँ, ये बहुत ही आसान है, सिंपल है और झटपट बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैरीगोल्ड के बिस्किट लिए हुए थे। ये मैंने 2 पैकेट बिस्किट लिए, इनको मैं मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया, और इसका बिल्कुल पाउडर बना लिया था, और जो ज़रा बहुत रह गया था तो उसको मैंने हाथ से कर दिया। और उसके बाद फिर जब हम इसको घोल बनाएँगे तो ये उसमें भी घुल जाते हैं, क्योंकि बिस्किट है, जब बिस्किट को हम गीला करते हैं तो वो उसमें घुल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, बिस्किट में डाल दिया 1 टीस्पून रोज़ वाटर, ये एडिबल रोज़ वाटर है, आप इसकी जगह केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर लें। फिर मैं थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर मिक्स करने लग गई थी, और मैं इस तरह से मिक्स कर रही थी कि इसमें ताकि कोई भी लम्स ना रहे, और ये ज़्यादा हमें पतला भी नहीं रखना था, इसका जो बैटर है वो हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना था, तो हमें इसका थिक बैटर बनाना था। और ये मैंने ना करीब इसमें ले लिया है 1/3 कप दूध लग गया था। और देखिए आप कितने अच्छा और कितनी अच्छी इसकी थिकनेस है, मैंने इस हिसाब का रखा, तो मैं इसको वॉफ़ल बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको ना केक की शेप भी दे सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, अगर आप केक की शेप देना तो फिर आप इसमें, या फिर मतलब केक का टेक्सचर देना चाहते हैं, तो आप इसमें एक अंडा शामिल कर दें और थोड़ा-सा बटर भी डाल दें। और मैंने इसको केक की शेप नहीं दी है, ना ही केक का टेक्सचर दिया है, ये दिया है बहुत ही gooey सॉफ्ट टेक्सचर होगा, क्योंकि इसमें ना जैसे आपने ब्राउनी खाई हो ना, ब्राउनी gooey सॉफ्ट होती है, उस हिसाब का टेक्सचर आता है, तो बच्चों को बहुत पसंद आया था ये। फिर मैंने उसके बाद इसके ऊपर से डाल दिया था शुगर सिरप, सॉरी चॉकलेट सिरप। और चॉकलेट सिरप डालने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार का बन गया था। बच्चों ने मतलब जब ये खाया तो मुझे उनको बहुत अच्छा लगा, और उनके फेस पे जो स्माइल आई ना उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निहारी बन रही थी तो मुझे तो वापस किचन में आना था, तो मैं वापस आई। फिर उसके बाद मैंने ये लिया 3 टेबल स्पून आटा। ये मैंने गेहूँ का आटा लिया है, और इसको मैंने छान कर लिया था, तो फिर इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर ना इसका एक घोल बना लूँगी। ज़्यादा मोटा मतलब गाढ़ा नहीं चाहिए, हमें इसका पतला-पतला सा घोल चाहिए, और ना ही इतना ज़्यादा पतला भी मत कर दीजिएगा कि ज़्यादा पानी-पानी हो जाएगा।
यह कुकर में जब मेरे 4 से 5 सीटियाँ आ चुकी थी तो मैंने कुकर को खोल दिया था और उसके बाद मैं फिर इसकी जो नली है वो बाहर कर लूँगी। अब मैं नली इसमें नहीं डालूँगी, वापस न से निकाल कर उसके अंदर का जो रोगन है वो निकाल लूँगी। फिर जो हमने घोल बना के रखा था वो डाल देंगे। मैं अभी इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ क्योंकि आप इस तरह से डालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना डालना है। अगर हम एक बार में ही डाल देंगे ना तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि कभी ज़्यादा गाढ़ा भी हो सकता है, तो इस वजह से आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें। फिर आप जितनी गाढ़ी, जितनी पतली जैसी रखना चाहते हैं, उस हिसाब की कर सकते हैं। तो मैंने जब घोल डाल दिया था, उसके बाद इसको करीब 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाया है। फिर उसके बाद देखिए इसकी थिकनेस हमारे हिसाब से ठीक है और अगर आपको इतनी नहीं रखनी है, इससे ज़्यादा रखनी है, तो आप इसको थोड़ी देर और पका लें। फिर उसके बाद जो रोगन मैंने निकाला था ना, उसको हम अब डालेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया है, तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैं पहले से इसको निकालती नहीं ना, तो हमने ये घोल डाला, ये सब चीज़ें डाली हैं और पहले से ही हमने इतना सब कुछ इसमें पानी डाला, पकाया, तो ये सारा का सारा रोगन जो है वो गायब हो जाता, वो इसमें मिक्स हो जाता बहुत अच्छे, तो वो पता ही नहीं चलता इसमें रोगन है या नहीं। तो आप हमेशा बाहर निकाल लें, उसके बाद से बनाएँ और फिर बाद में इसमें रोगन डालें, तो वो रोगन बहुत अच्छे से दिखाई देता है ऊपर से। फिर इसके लिए मैंने तड़का तैयार किया, उसके लिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया और एक प्याज़ को मैंने उसमें ब्राउन कर लिया। मतलब मुझे कड़क पसंद है तड़का, आपको अगर लाइट पसंद है तो आप लाइट करके डालिएगा और मुझे कड़क सा पसंद था इसलिए मैंने कड़क तड़का बनाया और उसमें डाल दिया। और उसके बाद फिर देखिए हमारी निहारी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने फिर ये निहारी आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए, इसकी ग्रेवी देखिए कितनी मज़ेदार बनी, बहुत अच्छी है ग्रेवी की थिकनेस और सब कुछ बहुत अच्छे है। और उसके बाद देखिए ये मैंने डाल दी है नल्ली। और नली को आप अगर उसमें छोड़ देते ना निहारी में ही तो सारी की सारी मिक्स हो जाती, फिर इस तरह से हमें नहीं मिलती है। तो इस वजह से मैं हमेशा निकाल लेती हूँ, आप भी इस तरह से निकाल लिया करें ताकि फिर बाद में ऊपर से सर्व करें जब डालें तो बहुत अच्छी लगती है। और नल्ली अगर निहारी के बिना मतलब नल्ली के बिना निहारी तो जैसे मज़ा ही नहीं आता है खाने में। फिर उसके बाद ऊपर से मैंने डाल दिया था अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और जब आप इसको सर्व करें तो आप इसके साथ में डालिएगा ऊपर से नींबू का रस और डालकर फिर इसको सर्व कीजिएगा। फिर ये रात को हम लोगों ने इफ्तारी के बाद खाया था। बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी, दोपहर में भी बच्चों ने बहुत ही खुशी-खुशी खाई थी। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। हमारी वीडियोज़ को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, ये नहीं है कि आपने आज देख लिया और कल नहीं देखा। तो ये तो गलत बात है ना, आप लोग प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाइएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।